माय डियर स्टूडेंट, आपकी गणित की क्लास डीपीडी सर के साथ यूट्यूब चैनल डीपी डिफेंस एकेडमी पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आइए आज हम बहुत ही बेहतरीन इम्पॉर्टेंट चैप्टर सर्कल जो क्लास 10th में ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, अदर कम्परेटिव एग्ज़ाम के लिए भी बेहद इम्पॉर्टेंट है। आइए हम आज की ये वीडियो क्लास प्रारंभ करते हैं। समस्त विद्यार्थी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो जिस टाइम वीडियो देखे वो मेरे इस अभिवादन को स्वीकार करें। आज की वीडियो क्लास में हम आपको सर्कल समझाने वाले हैं। सर्कल ये हमारा क्लास 10th में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाती है और सबसे ज़्यादा भूमिका निभाती है तो ये कंपैरेटिव एग्जामों में भी बहुत ज़्यादा भूमिका निभाती है। तो क्लास 10th की सर्कल पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ अपना बेसिक समझाने आपको क्लियर करेंगे ताकि आपको ये जानना जरूरी है कि कौन सी चीज़ किसे क्या कहते हैं। जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे तो इसमें जो थ्योरम्स हैं उस यानी जो प्रमेय है, थ्योरम्स है, उसको अगर हम आपको समझाते हैं तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप टाइम दीजिए अपना। इनके कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसे समझना आपको बेहद ज़रूरी है। हो सकता है कि वो आपके इसी एग्ज़ाम में आपको मिले या आपके कम्परेटिव एग्ज़ाम में भी मिलेंगे। जैसे जो बच्चे कहीं भी किसी अदर फील्ड में भी जाएंगे तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिसे जानना बहुत ही जरूरी आवश्यक है। आइए इसमें जो सर्कल है, क्या सर्कल मतलब एक सेंटर के रिस्पेक्ट में सॉफ्टवेयर एक जो लाइन ड्रा की जाती है इसे हम कहते हैं एक सर्कल जो हमारा आता है ये 2D में होता है, जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस के सराउंडेड होता है। अब यहाँ पर सर्कल है, जिस सेंटर के रिस्पेक्ट में ये हमने लाइन ड्रा किया था उसी को हम क्या कहते हैं, सेंटर। क्या कहते हैं, सेंटर, केंद्र। क्या कहते हैं, केंद्र। और इस लाइन को क्या कहते हैं, यानी ये जो चारों तरफ ये लाइन आपने खींचा है, इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस। क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस मींस परिधि। क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। और इस सेंटर से सर्कमफेरेंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, सेंटर से सर्कमफेरेंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे क्या कहते हैं, रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। रेडियस मींस त्रिज्या। रेडियस मींस त्रिज्या। कहीं भी ड्रा कर सकते हैं। ये इसको भी रेडियस बोलोगे, इसको भी रेडियस बोलोगे, इसको भी रेडियस बोलोगे। ये सारी रेडियस है जहां सेंटर से लेकर के सर्कमफेरेंस के बीच की डिस्टेंस क्या कहते हैं, सेंटर। और सर्कमफेरेंस के एक साइड से बीच में सेंटर को टच मिलती हुई, सेंटर से होते हुए परिधि के सर्कमफेरेंस के सेकंड साइड को छोर को टच कर ले तो इस बीच की जो ये डिस्टेंस होती है सेंटर से होकर के जो जाती है उसे हम कहते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर। डायमीटर मींस व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। ऐसे एक लाइन हो जो सेंटर से ना जाए बट सर्कमफेरेंस के दोनों छोर को छू जाए तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं, कॉर्ड मींस जीवा, मींस जीवा। अब यहाँ पर कोई ऐसी लाइन आ जाए जिससे इस सर्कल को टच करते हुए इस प्रकार की अगर लाइन को हम क्या कहेंगे, टेंजेंट। क्या कहेंगे, टेंजेंट, क्योंकि यह स्पर्श रेखा ये सर्कल को स्पर्श करते हुए जाती है। आइए हम आपको अब समझाते हैं कि रेडियस और डायमीटर के बीच में क्या रिलेशन है। क्लास रिलेशनशिप हम आपको दो चीजें इसमें समझाने वाले हैं। पहली ये बेसिक चीजें हैं जिन्हें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिनके बारे में जानकारी है और कुछ इनको तो जानकारी पहले से तो बहुत बेसिक चीजें बहुत छोटे क्लासों में पढ़ाई जाती है, बट हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि आपको ये चीज शायद ना आ रही हो तो हम समझा दें, क्योंकि बड़ी थ्योरम इनके बिना अधूरी रहेगी। तो आइए यहाँ पर हम आपको समझाने वाले हैं
कि रिलेशन सी बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर। मीन्स एक सर्कल है और उस सर्कल के जो दो बातें हैं, एक तो ये रेडियस और दूसरा ये डायमीटर। मीन्स यहाँ ए सेंटर को ओ और बी, ए बी क्या है, ए बी जो है डायमीटर है। क्या है, ए बी डायमीटर है, डी से डिनोट कर लेते हैं। और ओ सी, ओ सी, ओ सी क्या है, रेडियस, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। ओ सी है, ओ सी के इक्वल ए ओ बी भी होगा, ओ ए भी होगा, तो ओ बी और ओ ए, ओ सी, ये तीन के तीनों आपस में बराबर होगा, जिसे हम कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं, रेडियस। बात यहाँ पर आई कि डायमीटर और रेडियस, तो आप खुद देख रहे हैं कि ये जो है रेडियस, डायमीटर रेडियस का जस्ट ट्वाइस होता है। क्या होता है, जस्ट ट्वाइस होता है। तो कहने के लिए हम कह सकते हैं डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। रेडियस का ट्वाइस करेंगे, शॉर्टकट में कह सकते हैं d इक्वल टू 2r, d इक्वल टू 2r। मीन्स रेडियस का अगर ट्वाइस करते हैं, दुगना कर देंगे, तो डायमीटर। अक्सर सवालों में डायमीटर दिया रहता है, बट उसे सॉल्व करते वक्त हम रेडियस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, रेडियस। अगर डायमीटर दिया गया है और उसका अगर हाफ कर देंगे आप, तो क्या निकल आएगा, रेडियस। इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा, बहुत ही यूजफुल है। हम आपको एक ऐसी चीज समझाने वाले हैं जो बहुत ही कम विद्यार्थियों को जानकारी होती है। आइए, एक सर्कल है छोटा सा, और सर्कल जब भी खींचा जा सकता है किसी सेंटर के रिस्पेक्ट में। अब ये सर्कल है, ये सेंटर है, और ये सर्कमफेरेंस मीन्स परिधि जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस और डायमीटर, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। कहा जाता है कि जो सर्कमफेरेंस होता है, सर्कमफेरेंस proportional to, directly proportional to diameter, मीन्स क्या कि परिधि जो होती है वो परिधि अनुपाती होता है किसके, व्यास के। मीन्स इसको हम लिख सकते हैं कि सर्कमफेरेंस इक्वल टू कांस्टेंट डायमीटर। जब प्रोपोर्शनल का साइन लगा होता है, जब उसे हटाते हैं, तो जब इक्वल का साइन लगाते हैं, तो ये कांस्टेंट, एक नियत वैल्यू आप कांस्टेंट भी लेते हैं। तो सर्कमफेरेंस इक्वल टू कांस्टेंट के, यानी इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं पाई। क्या कहते हैं, पाई। और पाई डायमीटर को शॉर्टकट में डी से लिख लेते हैं। तो सर्कमफेरेंस यहाँ पर जो है ये पाई है। पाई का मतलब है कि आप कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि सर्कमफेरेंस और डायमीटर के बीच का जो रेशियो होता है वो हमेशा एक नियत होता है, एक कांस्टेंट होता है, जो 3.145789 ऐसे डॉट चला जाता है। कांस्टेंट की जो वैल्यू, पाई की जो एक वैल्यू, रियल वैल्यू होती है, वो ऐसी होती है कि डेसिमल आफ्टर डेसिमल, आफ्टर पॉइंट, नो रिमाइंडर जीरो, नो टर्मिनेटिंग, नो नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब ये कभी भी खत्म ही नहीं होता है, इसीलिए पाई को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। हमेशा इस सर्किल को आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप ये सेंटर के सापेक्ष किसी एक
जिस पॉइंट पर सर्कल रस्सी को आपने रख करके ये सर्कल ड्रा किया था और उसी पॉइंट से सर्कल के इस छोर से लेकर के इस छोर के बीच की डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को डिवाइड कर दीजिए। फिर रस्सी को बढ़ा दीजिए और बढ़ा करके एक सर्कल खींचिए और फिर उसके व्यास को भाग करेंगे तो वही वैल्यू आपको कांस्टेंट मिलेगी जिसे हम कहते हैं पाई। क्या कहते हैं? पाई, जो इरेशनल नंबर होती है। बात ये समझदारी की है कि समझ लो कंपैरेटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है मेरे बंधुओं। आइए हम आज आपको वो चीज समझाने वाले हैं जो बहुतों को नहीं पता है। तो क्या है? सर्कल इक्वल टू पाई और डायमीटर। अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया था कि d इक्वल टू 2r, सो 2r। तो सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई r। आपने ये फॉर्मूला याद किया होगा। आज आपने समझिए विद प्रूविंग मैटर है, क्योंकि मैथ में जब तक विद प्रूविंग आप पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा। ओके, आगे देखिए बहुत बेहतरीन चीज। माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो लाइक करें और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास एक ऐसी थ्योरम जिसको था आपको इंतजार, आइए। और टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट। कहना ये चाहते हैं कि हमको क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अ सर्कल विद द सेंटर O। एक हमने सर्कल बनाया और जिसका मैंने सेंटर ले लिया O। क्या ले लिया? O। और MN इज अ टेंजेंट। MN इज अ टेंजेंट इज अ लाइन टू द सर्कल एट द पॉइंट P। ये P पर टच कर रहा है, जैसा कि स्टेटमेंट सबसे कह रहा है। उसी टाइप से मैंने एक सर्कल ड्रा किया और सर्कल का एक टेंजेंट बनाया MN और उसको पॉइंट P पर सर्कल को टच कर। बट स्टेटमेंट ये कह रही है कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। रेडियस पर क्या है? ये परपेंडिकुलर है। हमको प्रूव करना है। टू प्रूव दैट POP परपेंडिकुलर टू MN, ये चीज हमको प्रूव करना है। तो इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी करना होगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा? कंस्ट्रक्शन आपको ये करना होगा, लेट Q be any point, Q be any point, यानी Q जो है कोई एक बिंदु है अदर देन P को छोड़ करके P और MN पर कोई पॉइंट P है और वहां से इसको ज्वाइन करा देते हैं, यानी ज्वाइन OQ। अब आगे इसकी प्रूविंग। प्रूफ में सर्कल है, सिंस Q lies in the exterior of सर्कल। जो Q पॉइंट है वो जो है एक्सटीरियर पॉइंट पे, सर्कल के बाहर। मीन्स जो OQ होगा OQ होगा ग्रेटर POP से ग्रेटर होगा। Thus of all the segment that can be drawn from the center, drawn from the center O to any point on the line PQ is shortest segment that can be drawn from a given point to a given line is the perpendicular from
given line. Hence, OP is perpendicular tangent line MN. इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, अपनी मेमोरी में फिट रखिएगा कि कहीं भी अगर कोई सर्कल है और सर्कल का ये पॉइंट ये सेंटर है और ये कहीं भी अगर कोई टेंजेंट ड्रा हो रही है और इसको अगर सेंटर से मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। बहुत सारी थ्योरम्स आगे सर्कल की जो प्रूव करेंगे इस थ्योरम के अकॉर्डिंग प्रूव करेंगे, इसलिए ये थ्योरम आपको जानना बहुत जरूरी है। और ये थ्योरम इस बात को भी ध्यान रखा जाए कि ये यूपी बोर्ड 2019 में पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत ही बेहतरीन थ्योरम है, प्लीज इसे ध्यान में रखें। आइए नेक्स्ट अगली थ्योरम नंबर 2, बहुत ही लाजवाब थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और उम्मीद है अगर आप स्थिर होकर के शांतपूर्वक अगर वीडियो को देखेंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आएगा और फिर इसे आप अभ्यास करेंगे तो आपकी परीक्षा में यदि आ गया तो बहुत ही सुंदर ढंग से लिख करके बहुत ही अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट है। थ्योरम क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये यूपी बोर्ड 2019 में पूछा जा चुका है, और ये अदर कंपैरेटिव एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है, जैसे सीजीएल, रेलवे, एसएससी, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बैंकिंग, अदर कंपैरेटिव एग्जामों में इस टाइप के प्रश्नों को अवश्य पूछा जाता है। तो है ना इंपॉर्टेंट? तो आइए मेरे साथ देखिएगा, बिल्कुल आपको क्लियरिटी से समझा देंगे और इसका जो थोड़ा सा सारांश है वो आपको जानना जरूरी है। सिर्फ इतना, कंपैरेटिव एग्जाम के लिए सिर्फ इतना, बाकी 10th क्लास के लिए पूरी थ्योरम की रूबी। आइए बिना समय गवाए, द लेंथ ऑफ two tangents drawn from an external point to a circle are equal। फिर से स्टेटमेंट से पढ़ लीजिए। The length of two tangents drawn from an external point to a circle are equal। स्टेटमेंट से पढ़ना बहुत जरूरी है। पता चला तू पढ़े नहीं, समझे नहीं, आगे दूसरा करके आगे दूसरा, रिजल्ट आया तो कह रहे हो हम स्कूटनी भरेंगे। स्कूटनी ना भरो, भरने की नौबत आने दो, आप खुद स्वयं अपने को तैयार करो। तो क्या करेंगे? क्या गिवन है? हमें कह रहे हैं द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट, यानी दो टेंजेंट दिए गए हैं, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट हमने क्या ले लिया? ए टू टेंजेंट, एक टेंजेंट तो हो गया एपी, एक टेंजेंट एपी, दूसरा टेंजेंट एक्यू। मैंने ले लिया जैसा इन्होंने कहा, भाई मैंने वैसे ले लिया। अब कहते हैं कि प्रूव करो। क्या प्रूव करने को कहते हैं भैया? कह रहे सर्कल आर इक्वल, मतलब ये दोनों टेंजेंट जो है ये सर्कल के इक्वल है। मींस ये दोनों टेंजेंट ये जो है इन दोनों को इक्वल आपको प्रूव करना है। मींस एपी इक्वल टू एक्यू। तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या? ओपी को ज्वाइन करा लीजिए, ओक्यू को ज्वाइन कर लीजिए और ओए को ज्वाइन कर लीजिए।
इतना आप भी लिखिए बढ़िया बेहतरीन ढंग से। इस थ्योरम की जो प्रूविंग है उसको विधिवत देखिए। अब यहां पर जब हमने इतना कंस्ट्रक्शन और ये सारा स्कीम जहां कर लिया तो प्रूविंग में देखेंगे पहले हम दो ट्रायंगल लेंगे। पहला ट्रायंगल हम ले लेंगे AOP और सेकंड ट्रायंगल AOQ। ये और ये दोनों ट्रायंगल हैं। लिखा क्या मैंने इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOQ। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ध्यान से समझेंगे और आपको विधिवत समझ में आएगा, बिल्कुल क्लियर। और अभ्यास कर लेंगे तो आपकी अच्छी रफ्तार बढ़ जाएगी। अब इस दोनों ट्रायंगल में यानी ऊपर वाले ट्रायंगल AOP में देखो और AOQ में देखो, यानी दोनों ट्रायंगलों में जरा देखो ध्यान से। तो OP और OQ है क्या? ये रेडियस क्या है? रेडियस। और एक ही सर्किल के और जो एक ही सर्किल के रेडियस क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। यानी मैंने लिख रखा है OP इक्वल टू OQ रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। रीजन सामने जरूर दीजिएगा। फिर एंगल APO अभी आप जिस इससे पहले थ्योरम प्रूव कर चुके हैं कि जो टेंजेंट होता है वो सेंटर से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये टेंजेंट है, ये थ्योरम कह रही है, स्टेटमेंट्स कह रहा है और ये थ्योरम कह रही है कि सेंटर से ज्वाइन किया तो परपेंडिकुलर, ये भी तो परपेंडिकुलर होगी। मींस एंगल APO यानी ये एंगल एंड AQO ये एंगल क्या होगा? ईच 90 डिग्री। थर्ड चीज AO या OA ये क्या है? ये ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल दोनों ही ट्रायंगल में है कॉमन। तो OA इक्वल टू OA मींस क्या हो गया? कॉमन। क्या है? कॉमन। जब ये तीन रीजन मिल गए तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल AOP is congruent to triangle AOQ। किस रूल के अकॉर्डिंग? साइड एंगल साइड। ये रीजन भी लिख देते हैं। तो मेरे प्यारे बंधुओं, जब आप ये प्रूफ कर चुके कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है और ये साइड करस्पॉन्डिंग है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल तो यही कहता है कि ऑल कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स आर इक्वल। मींस हम कह सकते हैं कि AP इक्वल टू AQ बाई CPCD के अकॉर्डिंग। यही आपको प्रूव करना था मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बस आज की वीडियो क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। अगली वीडियो में हम आपको और ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कल नाम के इस चैप्टर पे देते रहेंगे कंटिन्यू। बस सिर्फ आप ध्रुव जैसे दृढ़ निश्चयी और प्रहलाद जैसे दृढ़ विश्वासी, यानी नियत और नियमित समय से अगर आप लगातार पढ़ते रहेंगे तो ईश्वर की कृपा से आपको बहुत ही अच्छी सफलता आपकी परीक्षा में आपको मिलने वाली है। जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे विद्यार्थी, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने गणित की क्लास नियम पूर्वक नियमित ढंग से प्रतिदिन आप वीडियो को देख करके अभ्यास लगातार करते रहें। अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।